नमस्कार, मैं शहला निगार लेकर हाजिर हूं आपके लिए गुड न्यूज का एक और नया और खास एपिसोड, जहां है देश भर से आम लोगों के खास प्रयासों की अच्छी खबरें जिन्हें आपके लिए जानना है जरूरी। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में कला और संस्कृति की छटा भी निराली है। जी हां, युद्ध की गाथा को प्रदर्शित करने वाला छऊ नृत्य झारखंड के पंडाडीह में सामाजिक बदलाव का वाहक बन रहा है। आपको मिलवाते हैं छऊ नृतक शुभाशीष से, जो कि सामाजिक बदलाव की ये प्रेरक कहानी लिख रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत के चकाचौंध में यूं तो सभी रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ विरले ही होते हैं जो जमीन से जुड़कर जमीनी हालात बदलने का जज्बा रखते हैं। शुभाशीष चक्रवर्ती ऐसे जज्बों के साथ ही रांची के नजदीक पंडाडीह गांव में बदलाव की लंबी लकीर खींच रहे हैं। कॉर्पोरेट जगत से छऊ नर्तक बनने तक का उनका सफर काफी प्रेरणा स्रोत रहा है। कलाएं सिर्फ कलाएं नहीं है, कलाओं में भाषाएं भी हैं। कलाएं हमको जीवन जीने का सलीका भी सिखाती है। तब मुझे लगा कि अगर ये कला ख़त्म हो जाएगी तो ये जितने सारे लोग हैं इनकी जिजीविषा मरती चली जाएगी, क्योंकि ये उनके लिए एक नॉन वर्क है। जब वो नाचते हैं अपने जीवन को फिर से पुनर्जागृत करते हैं, फिर से उसी उत्सव में आ जाते हैं, जीवन से कहीं ऊपर उठकर अपने आप को देखते हैं, और छऊ आपको अच्छा बनाना भी सिखाती है। शुभाशीष पिछले 10 वर्षों से इस गांव को आदर्श ग्राम में बदलने की मुहिम में जुटे हैं। उन्होंने पारंपरिक छऊ नृत्य को यहां लोकप्रिय बनाने की दिशा में पहल की है, साथ ही इसे सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, शुभाशीष स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आत्मनिर्भर भारत जैसे कई राष्ट्रीय अभियानों में प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। छऊ के जरिए जब कोरोना हुआ था, हम घर घर नाच के ये संदेश दिए थे कि कोरोना से कैसे बचना है हमको। और ये गांव में कोरोना आज तक नहीं हुआ, और ये गांव ऐसा गांव है जहाँ पे सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन हो चुका था। उसके बाद हमने पढ़ाई लिखाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काम किया, हमने सर्व शिक्षा अभियान पे काम किया, हमने जल शक्ति मिशन पे बात की। शुभाशीष को छऊ नर्तक के रूप में तराशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उनके गुरु शिवराम भी उनके प्रयासों से प्रभावित हैं। गांव में शुभाशीष चक्रवर्ती जी का नाम का एक आदमी आया, और जब देखा कि थोड़ा थोड़ा करके छऊ सीख रहा है, तो उस पर पूरा अपना प्रकाश डालना शुरू किया कि छऊ को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए। फिर उसी के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे छऊ को बढ़ाने के लिए अपना क्लास लेना शुरू किया। हमको बल्कि गुरु माना गया, गुरु की भूमिका दी गई, और उसी छऊ को प्रत्येक स्कूल में जाके छोटे छोटे बच्चों को सिखाने लगे। 9 साल पहले की बात है। अब धीरे धीरे इसी छऊ के माध्यम से अपने देश की जागरूकता करने की इच्छा रखते हैं शुभाशीष जी। शुभाशीष चक्रवर्ती के प्रयास क्षेत्र में रंग ला रहे हैं, और छऊ नर्तकों की नई पौध भी अब इस कला को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हम लोग का गुरु जो शिवराम सर, वो हम लोग को छऊ नृत्य सिखाते रहते हैं। हम लोग आते हैं और सीखते रहते हैं। शुभाशीष नियमित अंतराल में यहाँ पहुंचकर अपने वेतन के पैसे से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यों में योगदान दे रहे हैं। इन सुविधाओं के विकास से स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि खासे खुश हैं। यहाँ पर स्कूल चलता है, योग भी चलता है, और छऊ नृत्य का जो प्रोग्राम होता है यही स्कूल से शुभाशीष चक्रवर्ती चलाते हैं। इसमें बच्चा सब भी बहुत आते हैं, छऊ नृत्य भी देखते हैं और क्लास भी चलते हैं। पंडाडीह के बच्चों ने शुभाशीष के मार्गदर्शन में गांव में एक पुस्तकालय भी बनाया है। बच्चे यहाँ आकर नियमित अध्ययन करते हैं, जिससे शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है। पंडाडीह अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक आंदोलन का पर्यायवाची बन चुका है, जहां परंपरा, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारियों का समायोजन है, जो सबों के लिए पथ प्रदर्शक बन रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए झारखंड से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखिए आपने सामाजिक बदलाव की ये प्रेरक गाथा। और अब आपको लेकर चलते हैं उज्जैन के महिदपुर स्थित अश्विनी शोध संस्थान में, जहां पर दुर्लभ सिक्कों का अनमोल संग्रह है और हर सिक्का इतिहास की एक कहानी बयान कर रहा है। आपको दिखाते हैं दुर्लभ सिक्कों के इस अनमोल संग्रह पर इस शोध से जुड़ी ये प्रेरक कहानी। यह है उज्जैन का दुर्लभ अश्विनी शोध संस्थान, जहां संस्थान के निदेशक आरसी ठाकुर का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सिक्कों के संग्रह और शोध में जुटा हुआ है। यहां चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, नंदवंश, सम्राट अशोक और विक्रमादित्य काल के सिक्के सुरक्षित हैं। इनमें अशोक ब्राह्मी लिपि में अवंतिका का नाम, शिप्रा नदी, देवी पार्वती और सत्ता का प्रतीक हाथी अंकित है। इन सिक्कों की अनमोल विरासत इस संस्थान को एक ऐसा द्वार बना देती है जहां से दर्शक वर्तमान के इस तट से अतीत के दूसरे तट तक आसानी से सफर कर पाते हैं। यह अश्विनी शोध संस्थान लगभग 50 वर्ष पूर्व से कार्यरत है और सर्वप्रथम मेरे पिताजी का कलेक्शन था। उसको देखकर मुझे लगा कि मैं एक बार सिंहस्थ मेले में गया था, वहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक की एक प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी में हाथ मुद्राओं को प्रदर्शित किया था कि ये भारत और विश्व की सबसे प्राचीन मुद्रा। उसको देखने के बाद मैंने मेरे पिताजी से कहा था कि जो अपना कलेक्शन है उसमें बहुत ही पुराने और बहुत अच्छे प्रकार के सिक्के हैं, और उसके बाद मुझे लगा कि अपने को इस ओर कार्य करना चाहिए। उसके बाद मैं मुद्राएं एकत्रित करने लगा। वो लोगों को मुद्राओं का ज्ञान प्रदान करने के लिए लगभग 150 बच्चों को हमने यहाँ से PhD कराई। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं उनके रहने और भोजन की व्यवस्था हम निःशुल्क करते हैं। और ये मुद्राओं पर शोध करने से हमें नए नए शासकों का पता चला। रामगुप्त कोई राजा था, सिक्कों के बगैर हमें मालूम ही नहीं पड़ा था कि रामगुप्त राजा था। भारत सोने की चिड़िया है, ये गुप्त काल के सिक्कों से विदित हुआ। इस प्रकार सिक्कों के माध्यम से हमारे देश के इतिहास और खासकर विक्रमादित्य के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। और हम आज इस स्थिति में हैं कि हम दुनिया के सामने कह सकें कि विक्रमादित्य इस देश का राजा था। उसके हमारे पास में पुरातात्विक सीलों के, सिक्कों के और अन्य प्रकार के प्रमाण हैं। आरसी ठाकुर के अनुसार दुनिया में सबसे पहले सिक्कों का संवत अंकित करने की परंपरा उज्जैन से शुरू हुई। उस दौर में सिक्कों पर राजवंशों के प्रतीक चिन्ह बनाए जाते थे ताकि अनपढ़ भी पहचान सकें। तांबे के सिक्के जलाशयों को शुद्ध करते थे, जबकि सोना हमेशा से सबसे कीमती धातु माना जाता रहा। वहीं दुर्लभ सिक्कों की जानकारी शोधार्थियों की भी रुचि का विषय बनी रहती है, जिससे तत्कालीन इतिहास, संस्कृति और परंपरा को समझने में मदद मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे पुरानी जो करेंसी थी, जो कि हमारे अलग अलग 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक गांधारा महाजनपद का भी एक सिक्का जिसको शतमना कहते हैं, शतक वर्ड जिससे निकला है, जिसमें क्रिकेट में हम सेंचुरी यूज करते हैं, वो शतमना को भी यहाँ पे मैंने देखा, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इसके अलावा मौर्यन काल के एंड के बाद जो अलग अलग सिटी स्टेट्स दैट रोज टू पावर, उनके सिक्के, उनके बारे में जानने का मुझे मौका मिला। इसके अलावा जो इन्वेडर्स आए, जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उनके सिक्के कैसे उन्होंने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी को डिपिक्ट किया, वो सारी चीजें मुझे जानने को मिली। तो एक तरीके से अपने देश का इतिहास जानने के लिए सिक्कों को समझना बहुत जरूरी है। एंड सबको, इवन एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट को, सबको आगे आना चाहिए इन सिक्कों का इतिहास समझने के लिए। संस्थान में सातवाहन, परमार और शुंग काल के सिक्के भी संरक्षित हैं। वहीं कुछ सिक्कों में जल संरक्षण का संदेश भी मिलता है। ये सिक्के सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं, बल्कि हमारे इतिहास, संस्कृति और गौरव की अनमोल धरोहर हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। सिक्के सिर्फ लेन देन का माध्यम ही नहीं, बल्कि इतिहास को देखने की एक झलक भी होते हैं। और इसी इतिहास को सहेजने का कार्य श्री आरसी ठाकुर ने अपने अश्विनी शोध संस्थान से किया है। इतिहास को सहेजने के अलावा आने वाली पीढ़ियों को यह मार्गदर्शित भी करते हैं कि किस प्रकार संस्कृति को सहेजा जाए। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ पूजा पी वर्धन, दूरदर्शन समाचार, महिदपुर, उज्जैन। तो देखा आपने, हर सिक्के की एक कहानी है, हर सिक्का इतिहास की एक दास्तान को बयान कर रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएंगे और कुछ और अच्छी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पैनी नजर।
देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही, न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई और मिलवाते हैं स्वच्छ धरा समिति के युवाओं की टोली से, जो कि जल संरक्षण के लिए प्रयासरत है। लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं, जल संरक्षण कर रहे हैं और नदी नालों तालाबों की जो है गंदगी साफ कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। कैसे ये सारे प्रयास हो रहे हैं, आइए देखते हैं। जल संरक्षण के लिए भिलाई के युवाओं द्वारा तालाब में चलाया जा रहा है सफाई अभियान। जल संरक्षण के लिए जहां प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वहीं सामाजिक संगठन के युवा भी लगातार इस अभियान से जुड़कर अपना योगदान दे रहे हैं। ये है छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्वच्छ धरा समिति के युवाओं की टोली, जो बीते कई वर्षों से नदी तालाबों सहित अन्य स्थानों पर जल संरक्षण के लिए प्रयासरत है। इस अभियान में युवा तालाबों से कचरा और गंदगी निकालते हैं, जिससे तालाबों की सफाई होती है और पानी को साफ रखने में मदद मिलती है। ये अभियान न केवल तालाबों को साफ करता है, बल्कि स्थानीय लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है। ये देखिए, एक अभियान के तहत ये युवा भिलाई के हुडको स्थित तालाब पर पसरी गंदगी को निकालकर जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। पानी की ना करना बर्बादी, वरना हरी भरी ना होगी वादी, कह रही मेरी बूढ़ी दादी, वरना नहीं करूंगी तेरी शादी। लोगों को ही जागरूक करना चाहते हैं कि भाई आप लोग, तालाब है जैसे उसमें निस्तारी होता है और उसी से मैंने अपना वाटर लेवल भी रहता है, तो आप उसको स्वच्छ रखें और उसका गहराई भी करें और हमेशा पानी उसमें भरते रहें, तो वाटर लेवल आस पास का कम नहीं होगा। जैसे घर साफ सुथरा रखते हैं, वैसे तालाब, गली, सब मोहल्ला पूरा अपना ही जिम्मेदार है कि अपन साफ सफाई रखें। गांव तरफ देखिएगा, तालाब में सब चीज़ धोते भी हैं, कपड़ा तो धोते ही हैं, लेकिन जो खाने का सामान है, दाल चना सब धोते हैं, वो साफ़ रहता है, वहाँ झिल्ली वगैरह नहीं डालते। तो शहर तरफ भी हम वही बताना चाहते हैं और लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि झिल्ली है, जैसा कुछ चीज़ विसर्जन करना है तो उसके लिए अलग से कुंड होना चाहिए, यहाँ अलग कुंड, ताकि वहीं पर हम विसर्जन करें तो तालाब एकदम साफ सुथरा रहे। गौरतलब है कि जल संरक्षण को लेकर ये युवा विगत कई वर्षों से लगातार मुहिम चला रहे हैं और इसके लिए इन्होंने स्वच्छता धरा समिति का गठन किया है। समिति में शामिल युवाओं द्वारा हर रविवार को ये अभियान चलाया जाता है। इसके तहत इन्होंने तालाबों और नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने का भी बीड़ा उठाया है। सफाई के इस अभियान में इन्हें अन्य युवाओं का भी सहयोग मिल रहा है, जिनके साथ मिलकर जल संरक्षण के इस पुनीत कार्य को वो अंजाम दे रहे हैं। जल संरक्षण और स्वच्छता के प्रति इन युवाओं का जज्बा न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय भी है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो देखिए, आपने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में स्वच्छ धरा समिति के युवाओं की इस टोली के ये प्रयास कहते हैं कि इंसानों को ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों की देखभाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी सोच के साथ हरियाणा के फरीदाबाद में ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत हुई है। ट्री एम्बुलेंस जो है हरियाणा के फरीदाबाद की सड़कों पर घूम घूम कर पेड़ पौधों की सेहत की जांच कर रही है, देख रही है कि किसको किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है और फिर उस प्रकार का उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पेड़ों की सेवा की जा रही है। सूखते, गिरते और बीमार वृक्षों का इलाज करके उन्हें फिर से स्वस्थ बनाए रखने के ये दृश्य बताने के लिए काफी हैं कि अब इन वृक्षों की तीमारदारी की पूरी व्यवस्था हो गई है। शहर के पर्यावरण को नई दिशा देने के प्रयास हो रहे हैं। ये है ट्री एम्बुलेंस। शहर में जगह जगह ये ट्री एम्बुलेंस पहुंचकर सड़क किनारे और पार्कों में बीमार और दम तोड़ रहे पेड़ पौधों का इलाज कर रही है। ये पहल है औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ट्री एम्बुलेंस सड़क किनारे बीमार पेड़ पौधों की देखरेख कर रही है। तमाम पेड़ों की गहनता से जांच और फिर इलाज। ये देखिए कैसे टीम ने दीमक लगे एक पेड़ का इलाज करते हुए उसमें दवाई का छिड़काव किया। वहीं पार्क में सूख चुके पेड़ों को फिर से लगाने की बात कही। जिस भी पेड़ का ट्रीटमेंट किया जाता है उस पर लंबे समय तक निगरानी रखी जाती है जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता। सभी पेड़ों का डाटा अपनी नोटबुक में दर्ज करके रखा जाता है। ह्यूमन को पता है कि मुझे हेल्प चाहिए, वो डॉक्टर के पास जाता है। तो ट्री एम्बुलेंस इसलिए जनरेट करी गई कि कम से कम हम उसके पास, पेड़ के पास जाएं, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा से वो तारें लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा से वो टूट गया है, कोई किसी ने बांध दिया है उसको, तो वो पूरा ऊपर नहीं जा पा रहा, तो उस पेड़ को रिपेयर करके उसको ठीक करके ताकि उसकी लाइफ, उसको फालतू लाइफ बन जाए। रोडों पे निकलते हैं, पार्कों में निकलते हैं, पेड़ों को चेक करते हैं। किसी पेड़ को ट्री गार्ड की जरूरत नहीं है, वो ट्री गार्ड हटा के जिनकी जरूरत है वहाँ लगा शिफ्ट कर देते हैं। कोई सूख रहे होते हैं, उनके पानी दवाई देखते हैं, क्या उनमें मतलब किस चीज़ की आवश्यकता है वो देते हैं। कहीं कहीं ट्री गार्ड ऐसे हैं जिसमें पेड़ नहीं है, वहाँ पेड़ इंस्टॉलमेंट करते हैं और उनकी प्रॉपर तरीका से बराबर देखभाल करते हैं कि मतलब हमने जो कल चेक करके आया 2 दिन बाद फिर जाते हैं कि वो सही कंडीशन में है नहीं है, और दोबारा उनको मतलब ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया कर दिया तो छोड़ दिए, उन पर बराबर हमारी निगरानी रहती है। इस मौके पर विक्टोरिया लाइफ फाउंडेशन के मेंबर सरोज कुमार ने भी ट्री एम्बुलेंस के कार्य को लेकर विस्तार से जानकारी साझा की और बताया कि किस प्रकार की ट्री एम्बुलेंस के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा की जा रही है। यहाँ हमने देखा जो 20-22 साल पुराने पेड़ हैं, दीमक लगा हुआ है, तो उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके साथ उसको देखा जाएगा। साथ में यहाँ कुछ पौधे सूखे हुए हैं, वहाँ पे पौधारोपण किया जा सकता है। और भी ऐसी कोई ज़रूरत होती है तो हमारी टीम सर्वे करती है और वहाँ ज़रूरत के हिसाब से फिर उसका समाधान करने का प्रयास किया। पहले इंसानों के लिए एम्बुलेंस और जानवरों के लिए एम्बुलेंस के बारे में सभी को पता है, लेकिन हरियाणा में पहली बार ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत फरीदाबाद से हुई है। मकसद साफ है कि आज सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें बचाना भी बहुत जरूरी है। विक्टोरा लाइफ फाउंडेशन पौधों को बचाने के लिए जहां ट्री गार्ड भी लगा रही है, वहीं उनकी अच्छे से देखभाल भी कर रही है और अपनी इस मुहिम के साथ RWA और छात्रों के अलावा अन्य संस्थानों को भी जोड़ रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा के फरीदाबाद से सुधीर की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज। वक्त बदला है, तेवर नहीं, दो टूक कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर।
नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहा जाता है कि बायोचार का उत्पादन जो होता है वो ग्रामीणों के समक्ष आने वाली आर्थिक अनिश्चितताओं का समाधान कर सकता है और साथ ही साथ जो पर्यावरणीय चुनौतियां होती हैं उनका भी कहीं ना कहीं समाधान कर सकता है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गुजरात के वडोदरा के रोहित पटेल से, जो कि बांस से बायोचार तैयार कर रहे हैं। किस प्रकार वो बांस से बायोचार तैयार कर रहे हैं और कैसे पर्यावरण को सुरक्षित करने में भी अपना योगदान दे रहे हैं, आइए देखते हैं। सूरत के रहने वाले और फिलहाल वडोदरा जिले के करनज तालुका के धवत गांव में खेती कर रहे ये हैं रोहित पटेल, जिन्होंने बांस से कार्बन निकालकर बायोचार बनाना शुरू किया है। ये बायोचार न सिर्फ खेती के लिए बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल रोहित पटेल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कुछ खास करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी खेती में कुछ अलग करने की ठानी। पहले बायोचार पर रिसर्च की और फिर अपनी 6 बीघा जमीन में बांस की खेती शुरू कर दी। भेज होती है, मॉइस्चराइजर होता है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है बायोचार में। और दूसरी जो बनाई है हम प्रोडक्ट, ये फेस पैक के लिए बनाया है और वाड़ के लिए और दंत मंजन के लिए बनाया है बायोचार में से। और एक हम अभी बना रहे हैं वाटर ड्रिंक के लिए कि ये बायोचार और लेमन जूस मिक्स करके ये शाम को ये ड्रिंक्स करेंगे तो ये आखा दिन का जो जहर है वो निकल जाएगा, स्मोक ले लेगा ये। वो बांस से बायोचार के अलावा सिरका, एयर प्यूरिफायर, ड्रॉप्स, स्प्रे, चारकोल पाउडर, अर्क, शैम्पू और बॉडी वॉश जैसे उत्पाद बना रहे हैं। साथ ही साथ पशुओं के लिए भी नमक और हर्बल साबुन तैयार कर रहे हैं। हाँ, मैंने बायोचार का पाउडर यूज़ किया है जो बम्बू में से बनाते हैं। उससे खील मुंह नहीं होते, शाइनिंग भी बढ़ती है चेहरे की। उससे हम ब्रश भी कर सकते हैं, जिससे जो मसूड़े वो मजबूत होते हैं, दांत वो येलो हो जाते हैं, वो वाइट रहते हैं। ये उत्पाद न सिर्फ मिट्टी और फसल के लिए अच्छे हैं बल्कि मानव शरीर के लिए भी फायदेमंद है, जैसे पाचन सुधारना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, विषैले तत्वों को बाहर निकालना और शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करना। जमीन फलद्रुप होती है, उससे उत्पादन बढ़ता है तो उससे मुनाफा भी ज़्यादा होता है और क्या कि वो जमीन की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। रोहित पटेल का ये इनोवेटिव काम ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण से लड़ने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल साबित हो सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के वडोदरा से सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बायोचार ये चारकोल जैसी चीज ऑर्गेनिक कचरे से बनती है और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। तो इस दिशा में रोहित पटेल बहुत खास प्रयास कर रहे हैं। आपने इतनी सारी स्टोरीज देखी, हर स्टोरी, हर कहानी अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये आम लोग हैं और इनके प्रयास सचमुच बहुत खास हैं, जो कि समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।